विधानसभा चुनाव को लेकर पल पल की सारी बड़ी अपडेट के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री चले थे भारतीय जनता पार्टी के बागी नेताओं को मनाने के लिए, लेकिन बागी नेता ने कर दी है जोरदार तरीके की बेइज्जती। बताएंगे आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री के अपमान को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर टिकट कटने के बाद रोने लगी भारतीय जनता पार्टी की पूरे एमएलए और इसके बाद समर्थकों ने बीजेपी के नेताओं को हराने की दी है धमकी। इसी के साथ में एनएलडी पार्टी होने जा रही है हरियाणा के अंदर और ज्यादा मजबूत दोस्तों। साथ साथ बीजेपी को एक ही विधानसभा में दो बड़े नेताओं ने दे दिया तगड़ा झटका। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। आखिरकार विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, उनके साथ में एक और पहलवान ने पार्टी ज्वाइन की है। बताएंगे और भी क्या कुछ कहा गया है दोस्तों। इसी के साथ में अखिलेश यादव ने क्या इंडिया गठबंधन को मजबूत करने और कांग्रेस पार्टी के साथ में हरियाणा में गठबंधन करने का कर दिया है ऐलान। बताएंगे उनके बयान से निकलकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि करके चलेंगे विधानसभा चुनाव से जुड़ी पल पल की सारी बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि हरियाणा इस बार डंके की चोट पर परिवर्तन करने जा रहा है, दुनिया की कोई ताकत कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी हासिल करने से हरियाणा के अंदर अब नहीं रोक सकती, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जय भारत का संविधान और हरियाणा मांगे परिवर्तन जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा में टिकट न मिलने से नाराज कई सारे मंत्री से लेकर विधायक तक इस्तीफा दे रहे, और ऐसे में हरियाणा के अंदर टिकट न मिलने से नाराज पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज को मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने उन्हें दिल्ली बुलाया। इसके बाद कंबोज करनाल से दिल्ली की ओर रवाना हो गए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने भी उनसे मुलाकात की है दोस्तों। अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नायब सैनी सोच रहे थे कि उनको पहले ही मना लिया जाए, लेकिन जब मनाने के लिए पहुंचे तब पता चला कि उनकी घनघोर बेइज्जती हो गई है दोस्तों। कंबोज करनाल से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। नायब सिंह सैनी उन्हें मनाने के लिए यमुनानगर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जैसे ही हैंड शेक करने की कोशिश की, यानी हाथ मिलाने का प्रयास किया, वैसे ही कंबोज ने उनसे हाथ मिलाने की जगह आगे की ओर बढ़ते दिखाई दिया। कुल मिलाकर दोस्तों एक छोटे से क्लिप से समझ में आ रहा है कि मुख्यमंत्री के मनाने के बावजूद पूर्व मंत्री ने उन्हें बता दिया है कि वो मुख्यमंत्री तो क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी के मनाने से भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि दिल्ली पहुंचे हैं, तब भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि ऐसी कई और खबरें भी सामने आने लगी है दोस्तों, जिससे साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, पूर्व मंत्री और विधायक भारतीय जनता पार्टी को इसी तरीके से ठेंगा दिखाते दिखाई देंगे। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर टिकट कटने पर रोने लगी भारतीय जनता पार्टी की पूर्व एमएलए लतिका। पूर्व मंत्री विनोद की पत्नी को टिकट दिए जाने को लेकर भी पंचकुला में जोरदार विरोध हुआ है। पंचकुला के कालका विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक लतिका शर्मा के टिकट काटने को लेकर वो काफी ज्यादा अपने समर्थकों के बीच में भावुक हो गई। उनके आंखों में यहाँ तक कि आंसू भी आ गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में एक भावुक संदेश भी दे दिया। लतिका शर्मा फिलहाल भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। कालका से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद की पत्नी और अंबाला की मेयर शक्ति रानी को उम्मीदवार बनाया गया है। लतिका शर्मा ने टिकट की प्रबल दावेदारी दिखाई थी। इसके बावजूद टिकट नहीं मिलने के बाद समर्थकों के साथ जोरदार रोष प्रकट किया गया है दोस्तों। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर बताएगा। साथ साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के पोते आदित्य चौटाला भारतीय जनता पार्टी से बगावत करते हुए अब अपनी पुरानी पार्टी इनेलो में लौटने की तैयारी कर रहे। बताया जा रहा है कि आदित्य की इस बारे में इनेलो के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात हो चुकी है और चौटाला ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया है। डब्बाली हल्के में इनेलो का अच्छा खासा वोट बैंक है। आदित्य चौटाला ने डब्बाली में 8 सितंबर को मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में वहां के समर्थकों से राय शुमारी करने के बाद आगे का निर्णय वो लेंगे। बुधवार को जारी पहली लिस्ट में आदित्य का नाम नहीं आया था। उनका कहना था कि सिंगल पैनल होने के बावजूद उनका नाम सूची में नहीं दिया गया। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के कई और बड़े नेता बीजेपी से बाहर की ओर जा रहे हैं। साथ साथ करनाल जिले के इंद्री विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पहले पूर्व विधायक कर्णदेव कंबोज ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए अल्टीमेटम दे दिया था। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और प्रदेश मीडिया के कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र उड़ाना ने भी पार्टी से किनारा कर लिया है। सुरेंद्र ने इस्तीफा देते हुए सोशल मीडिया पर बीजेपी से अलविदा कहते हुए इनेलो बसपा गठबंधन को समर्थन दिया है। दोस्तों उम्मीद की जा रही है कि अब उनको इनेलो और बसपा गठबंधन का समर्थन मिल सकता है। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में जब हमें सड़क पर घसीटा जा रहा था तब सारी पार्टियों ने हमारा साथ दिया था। केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर ये बयान दिया है विनेश फोगाट ने। विनेश फोगाट और उनके साथ में उनके साथी पहलवान बजरंग पूनिया कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए दोस्तों। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। बुरे वक्त में पता लगता है कि अपना कौन है। उन्होंने कहा कि मैं आज बहुत प्राउड फील कर रहा हूं कि ऐसी पार्टी में हूं जो महिलाओं के लिए सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ने को तैयार है। साथ साथ दोस्तों हरियाणा में चरखी दादरी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुनील सांगवान ने राम रहीम मामले में पैरोल दिए जाने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने 3 बार राम रहीम की पैरोल रिजेक्ट करने की सिफारिश की। पैरोल देना डिवीजन कमिश्नर का काम होता है। डिविजनल कमिश्नर ने फैसला लिया था, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 6 बार जो पैरोल दिया गया है इस बारे में भी डिविजनल कमिश्नर द्वारा संज्ञान लिया जाता है और उनके द्वारा ही पैरोल देने का प्रावधान है। जेल अधीक्षक के रूप में सामान्य प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव बोले का हरियाणा चुनाव में इंडिया
अलायंस की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है। हमने कई बार कहा है कि बात सीट की नहीं है, बात जीत की है। हरियाणा के विकास और सौहार्द के विरोधी भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति को हराने में इंडिया अलायंस की जो भी पार्टी सक्षम होगी, हम उसके साथ अपने संगठन और समर्थकों की शक्ति को जोड़ देंगे। बात 2-4 सीट पर प्रत्याशी उतारने की नहीं है, बात जो जनता के दुख दर्द को समझते हुए उनको बीजेपी की जोड़ तोड़ की भ्रष्टाचार सियासत से मुक्ति दिलाने की है, साथ ही हरियाणा के सच्चे विकास और जनता के कल्याण की है। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के विकास को 20 साल पीछे ढकेल दिया है। हम मानते हैं कि हमारा इंडिया अलायंस के किसी भी दल के लिए ये समय अपनी राजनीतिक संभावनाएं तलाशने का नहीं है, बल्कि त्याग और बलिदान का है। जनहित के परमार्थ मार्ग पर स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होती। कुटिल और स्वार्थी लोग कभी भी इतिहास में अपना नाम नहीं दर्ज करा सकते। ऐसे लोगों की राजनीति को हराने के लिए ये क्षण अपने ऊपर उठने के ऐतिहासिक अवसर है। हम हरियाणा के हित के लिए त्याग और परित्याग करने के लिए तैयार हैं। इंडिया अलायंस की पुकार जनहित में हो, बदलाव नहीं चाहिए। भाजपा यानी दोस्तों बदलाव की मांग की है अखिलेश यादव ने, लेकिन उन्होंने अपने पूरे बयान के दौरान कई जगह त्याग शब्द का इस्तेमाल किया है। तो इससे ऐसा अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का अलायंस होने जा रहा है और सीटों को लेकर भी अखिलेश यादव मान चुके हैं और त्याग जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने बातचीत मान ली है। अब देखते हैं औपचारिक ऐलान कब किया जाता है, क्या उनको कोई सीट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, लेकिन इंडिया अलायंस बनेगा ये तो अखिलेश यादव के बयान से सुस्पष्ट हो चुका है। साथ साथ दोस्तों विनेश फोगाट बोली, मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि बुरे वक्त में वो हमारे साथ खड़े रहे। जब सड़क पर घसीटा जा रहा था बीजेपी को छोड़कर सभी हमारे साथ में थे। आप हमारे दर्द और आंसुओं को समझ पा रहे हैं। मुझे गर्व है कि मैं ऐसी विचारधारा से जुड़ रही हूँ। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी सोशल मीडिया पर यह शेयर किया गया है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर सुभाष चंद्रा उद्योगपति जो भारतीय जनता पार्टी के काफी करीबी माने जाते हैं दोस्तों, और बीजेपी ने राज्यसभा के चुनाव में भी उनको जितवाने के लिए अपने विधायकों से वोट डलवा दिया था। ऐसे में उद्योगपतियों के परम मित्र मोदी जी ने अब की मीडिया उद्यमी सुभाष चंद्रा का 1000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। ये खबर छपी थी 3 सितंबर 2023 को। इसी तरीके की खबर 31 अगस्त 2023 को छपी थी। 6500 करोड़ रुपए के कर्ज का निपटारा यस बैंक की ARC और सुभाष चंद्रा के बीच में कई शर्तों पर बातचीत हो गई थी। दोस्तों इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी ने कहा कि इसी दाने का गाना गा रहे हैं सुभाष चंद्रा और जी न्यूज वाले। क्या जब तुम लोगों का दलाल एंकर 100 करोड़ रुपए से अधिक की दलाली में जेल में गए थे तो उस समय दलाली में तुम्हारा कितना हिस्सा था, यह पूछा गया है सुभाष चंद्रा से। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की ओर से आगे कहा गया कि तुम मीडिया वाले बस जिससे दान पाते हो उसी का गुणगान गाते हो। तुम सबकी जनता में विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है, नहीं चाहिए भाजपा। साथ दोस्तों अडानी समूह द्वारा खरीदी गई 10 कंपनियों के बकाये के निपटारे में सरकारी कंपनियों को 74% का घाटा हुआ है। कांग्रेस पार्टी की ओर से एक रिपोर्ट का दावा करते हुए बड़ा खुलासा किया गया है। दोस्तों आरोप लगाए गए हैं कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के आंकड़ों से पता चलता है कि सार्वजनिक बैंक के वित्तीय संकट से जूझ रही 10 कंपनियों को अडानी समूह द्वारा खरीदे जाने के बाद उन कंपनियों ने अपने बकाये में 74% की कटौती की है, यानी दोस्तों 74% उनका घाटा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बैंकों के वित्तीय संकट के बारे में कई सारे सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों 10 बैंकों से 62,000 करोड़ रुपए वसूली का दावा किया गया है। अडानी समूह के द्वारा इन कंपनियों का अधिग्रहण करने के बाद बैंकों से सिर्फ 16,000 करोड़ रुपए में अपने ऋण का निपटारा करवा दिया था। यानी दोस्तों कहां पर 62,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, कहां 16,000 पर निपटा दिया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि लगभग 4 गुना कम दाम पर कर्ज निपटवा दिया गया है। इससे बैंकों को ही नुकसान हुआ है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।